साइकोलॉजी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किसी औरत के बारे में लगातार 21 दिन से अधिक समय तक सोचते रहते हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह व्यक्ति उस औरत के प्रति गहरे भावनात्मक रूप से जुड़ गया है। मनोविज्ञान में ऐसा माना जाता है कि जब किसी के बारे में हम बार बार और निरंतर सोचते हैं तो इसका संबंध हमारे अवचेतन मन से होता है। यह स्थिति एक गहरी भावनात्मक या मानसिक स्थिति को दर्शाती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किसी के बारे में लगातार सोचते रहना किसी भी प्रकार के भावनात्मक या मानसिक स्वास्थ्य संकेत का प्रतीक हो सकता है। यह लगाव, प्रेम या आदत का हिस्सा हो सकता है, लेकिन यदि यह सोच अत्यधिक हो जाए तो यह अवचेतन में एक प्रकार का जुनून बन सकता है। यदि यह भावना एक तरफा है या इस पर प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। अवचेतन मानसिकता का प्रभाव। साइकोलॉजी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे हम अवचेतन मानसिकता, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अवचेतन मानसिकता में आपकी सोच और अनुभव बहुत गहराई से जुड़े होते हैं और यह आपकी दैनिक सोच और भावनाओं पर प्रभाव डालती है। यदि आप किसी औरत के बारे में लगातार 21 दिन से अधिक सोचते रहते हैं तो आपकी अवचेतन मानसिकता उसे आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देती है। यह सोच बार बार आपके मस्तिष्क के न्यूरोनल कनेक्शन को मजबूत कर देती है और आपकी सोच और भावनाएं उस व्यक्ति पर केंद्रित हो जाती हैं। यदि आप इस सोच को लगातार बनाए रखते हैं तो आप अपने दिमाग में एक छवि बना लेते हैं कि वह व्यक्ति कौन है और कैसा है, जो वास्तविकता से भिन्न हो सकता है। कई बार यह छवि वास्तविक व्यक्ति से मेल नहीं खाती और जब आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, जिससे निराशा हो सकती है। प्रेम और आकर्षण। किसी के बारे में लगातार सोचते रहने का सबसे सामान्य कारण प्रेम या आकर्षण हो सकता है। प्रेम एक जटिल भावनात्मक अनुभव है जो विभिन्न मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा होता है। जब हम किसी के प्रति गहरा प्रेम महसूस करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है जो हमें खुशी और संतोष का अनुभव कराते हैं। यह प्रक्रिया हमें बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क उसे हमारे जीवन में खुशी का स्रोत मानता है। प्रेम की भावना में विभिन्न प्रकार के भावनात्मक और शारीरिक अनुभव शामिल होते हैं। प्रेम में आप उस व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आकर्षित महसूस कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति और व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण मानते हैं और उसके साथ समय बिताने की इच्छा रखते हैं। लेकिन यदि यह भावना एक तरफा हो या यदि वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों के अनुसार प्रतिक्रिया न दे तो यह भावना आपको तनाव, उदासी या निराशा में धकेल सकती है। जुनून। लगातार 21 दिनों से अधिक किसी के बारे में सोचते रहना ऑब्सेसिव थॉट्स का रूप भी ले सकता है। जुनून एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति किसी एक विचार, व्यक्ति या वस्तु के बारे में अत्यधिक सोचता रहता है और इसे नियंत्रित करना कठिन होता है। ऑब्सेसिव थॉट्स किसी के प्रति आकर्षण से उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ यह मानसिक और भावनात्मक संतुलन बिगाड़ सकता है। यदि आप इस प्रकार की सोच को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो यह आवश्यक हो जाता है कि आप इसे समझें और इसके समाधान के लिए कुछ कदम उठाएं। ऑब्सेसिव थिंकिंग से बचने के लिए ध्यान, मेडिटेशन, विचारों को लिखना,
या किसी मनोचिकित्सक से परामर्श करना उपयोगी हो सकता है। आत्मपरिचय। इस प्रकार की स्थिति में आत्मपरिचय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह आवश्यक है कि आप खुद से पूछें कि आप क्यों उस व्यक्ति के बारे में लगातार सोच रहे हैं। क्या यह सिर्फ आकर्षण है या इसके पीछे कोई गहरी भावनात्मक या मानसिक स्थिति है? क्या यह एक सकारात्मक भावना है या यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है? आत्मपरिचय का मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को समझें और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करें। अगर यह सोच आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है, जैसे कि काम, रिश्ते या व्यक्तिगत विकास, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप इस सोच पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। आत्मपरिचय आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके विचारों के पीछे कौन सी भावना या कारण छिपा है, और यह आपको इस दिशा में सुधार करने का मौका देता है। सामाजिक संबंध। जब आप किसी के बारे में लगातार सोचते हैं, तो यह जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति भी आपके बारे में वैसी ही भावना रखता हो। यह एक तरफा प्रेम या आकर्षण का भी मामला हो सकता है, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति के बिना उसकी प्रतिक्रिया के ही बढ़ाता चला जाता है। यह स्थिति दोनों पक्षों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, खासकर यदि भावनाएं समान न हो। इस स्थिति में व्यक्ति को सामाजिक संबंधों और संचार के महत्व को समझना चाहिए। अगर आप किसी के प्रति गहरे भावनात्मक लगाव महसूस करते हैं, तो उसे समझदारी से व्यक्त करने का प्रयास करें। सामाजिक संबंधों में संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खुली बातचीत आपको यह समझने में मदद कर सकती है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, और इससे आपको अपनी सोच और भावनाओं को सही दिशा देने में मदद मिल सकती है। निष्कर्ष। यदि आप किसी के बारे में लगातार 21 दिन से अधिक सोचते रहते हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपकी भावनाएं उस व्यक्ति के प्रति गहरी हो गई हैं। यह एक सकारात्मक या नकारात्मक अनुभव हो सकता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे संभालते हैं। साइकोलॉजी यह सुझाव देती है कि ऐसे मामलों में आत्मपरिचय, सामाजिक संबंधों को समझने की क्षमता और मानसिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। अगर यह सोच आपको तनाव, चिंता या अस्थिरता का अनुभव कराती है, तो आपको इसे समझने के लिए किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी कहानियां सुनने के लिए कृष्णा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।